बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ अली राव। आज को जो मौजूद तरतीब दे रहे हैं वो आजकल के जो नौजवानों के मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे और किसी हद तक यकीनन समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी तवील हो, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। लेकिन स्पेशली ये नौजवानों के हवाले से वीडियो है। आजकल चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों की तादाद है वो ज़्यादा है। आप नोट कर सकते हैं कि आजकल के नौजवान हमारी किस कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुराक है। नौजवानों के अंदर चिड़चिड़ापन के मसाइल, थकन के मसाइल क्यों पैदा होते हैं? हालांकि नौजवानी में कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान पहाड़ों को सर करे, समंदरों को चीर दे, और मतलब उसके अंदर ऐसे जज्बात, ऐसा बलबला, ऐसा जोश होना चाहिए कि जो मात दे दे आने वाली तूफ़ानों को, आने वाली तमाम चीज़ों को मात देने की सलाहियत रखता हो। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होगी। आजकल के नौजवान क़ुव्वत मदाफ़त से आलमोस्ट महरूम हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आती हैं कि वो सेक्स के हवाले से बात करना चाहते हैं। खुदा का वास्ता यकीन करें, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार एक बंदा शादीशुदा नहीं है, वो टीन एज में है, उसको सेक्स से क्या मतलब, क्या काम है उसका सेक्स से? अब ये जो चिड़चिड़ेपन के मसाइल हैं, जो थकन के मसाइल हैं, हम इसको आपस में जोड़ के आपको बताते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमारे अगर देखें दुनिया के अंदर खुराक इस वक्त, पाकिस्तान की बात करेंगे, दुनिया को छोड़ें आप, तो पाकिस्तान की खुराक बिल्कुल डिफरेंट है बाकी दुनिया की निस्बत। ख़ास तौर पे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर खड़े हैं और दोनों एक ही जगह से निकले हैं। तो यकीनन दोनों के मिजाज में काफ़ी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं और अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो वहाँ भी यही चीज़ें नज़र आती हैं काफ़ी हद तक। और फिर खाने पीने के सिस्टम भी एक जैसे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, चूँकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप ये देखिए कि जब हम 25 साल पीछे या 30 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। लेकिन अब जो खाद और स्प्रे और फिर तमाम चीज़ें, फिर पानी अच्छा नहीं रहा, फिर उसके बाद फिर हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मुसलसल एक जैसी चीज़ इस्तेमाल करते चले जाते हैं। और नौजवानों में तो स्पेशली जब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उनका खाना क्या होता है? बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, और ये फिर कोल्ड ड्रिंक, चाय, और फिर कुछ इस किस्म की जितनी चीज़ें, बिरयानी शिरयानी टाइप हो गई, पुलाव हो गया। अब यही चीज़ें आप सोच सकते हैं कि किसी कौम के मेहमान को अगर ये चीज़ें खिला रहे हैं तो आप उसे तवक्को रखते हैं कि वो बहुत बेहतरीन इंसान साबित होगा, या वो एक गुड पर्सन बनेगा, एक तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, या माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, या बच्चों के हवाले से वो अच्छा बाप बन पाएगा, या बहन के हवाले से अच्छा भाई बन पाएगा, या खामिद के हवाले से अच्छा खामिद बन पाएगा। ये तमाम चीज़ें ही अपनी अपनी जगह तभी ठीक होंगी जब इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होगी, उसका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, उसके एनर्जी ऑफ सोर्स अच्छे होंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, किसी भी गाड़ी वाले को देख लें, उसकी कोशिश होगी कि वो अच्छा पेट्रोल डलवाए, वो किसी अच्छे पेट्रोल पंप से पेट्रोल हासिल करे या हाई ऑक्टेन डलवाए। तो वो क्यों करना चाहता है? वो इसलिए करना चाहता है कि उसके इंजन पे बुरे असरात ना पड़ें। या इंजन का ऑयल चेंज किया जाता है तो हमेशा अच्छे से अच्छा ऑयल तरतीब दिया जाता है ताकि उसके गाड़ी के इंजन पे अच्छे असरात पड़ें और गाड़ी में कोई फॉल्ट पैदा ना हो। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम गाड़ी के इंजन को तो ये अहमियत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम देखें निचले लेवल पे तो जब ऑयल चेंज करने का वक्त आ चुका होता है मोटरसाइकिल के अंदर तो वो नहीं किया जाता, एंड वो मोटरसाइकिल की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और उसका इंजन सीज कर दिया जाता है, उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तब जाके उसके बारे में देखा जाता है कि यार अब इसको देखा जाए कि इसके बारे में क्या किया जाए। इसी तरह इंसान के बारे में भी यही चीज़ लागू होती है सेम, कि वो ऑयल अच्छा चेंज नहीं करता। वो जैसा ऑयल पहले उसकी बॉडी में चल रहा होता है वही ऑयल फिर दोबारा डालता है। जैसे अब फिर एक चीज़ यहाँ पे मैं बताता चलूँ, एक चीज़ की मिसाल दूंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तजर्बात के बाद सामने आती हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, वो गप मारे थे, चूँकि डाइट के मौजू पे हमारी बात हो रही थी। तो डाइट के मौजू पे बात करते करते ना, चूँकि वहाँ पे फिर वो जो फासदुल कैमूस चीज़ें उनका तज़किरा हुआ, उसमें आलू का ज़िक्र हुआ। तो जो आलू का ज़िक्र हुआ तो वो हमारे दोस्त ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि हकीम साहब, एक पिछले कुछ सालों पहले एक अजीब तजर्बा हुआ, आपकी बात सुन के वो याद आ गया मुझे कि हमारे कुछ आलू ख़राब हो गए। आपने देखा होगा कि ज़िम्मेदार धड़ लगाते हैं, धड़ वो जैसे वो तूड़ी की धड़ लगती है, इसी तरह आलू की धड़ लगाई जाती हैं और वो कुछ टाइम के लिए उसको महफूज किया जाता है। तो एक धड़ ख़राब होगी आलूओं की,
तो उन्होंने किराया डाल के और उसको 1 एकड़ में फैला दिया, अपनी ज़मीन के 1 एकड़ में फैला दिया ताकि जल्दी ये ताफ़ुन ख़त्म हो और ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, जब वो चीज़ें नॉर्मल हो गई, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने फसल काश्त करने की कोशिश की, तो आप के लिए बड़ी हैरानगी, मैं तो बहुत हैरान हुआ कि अंदाज़ा तो मुझे किसी हद तक था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्त में ये कुछ भी मुझे देखने को मिलेगा और हैरानकुन मेरी तजर्बात में इजाफा होगा। 1 साल तक उस ज़मीन के अंदर, उस 1 एकड़ के अंदर फसल नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके अंदर जब राइस लगाए गए यानी धाई लगाए गए और पानी खड़ा किया गया, तो कुछ टाइम के लिए चावल चले और कुछ टाइम के बाद चल के वो पौधे उसके सारे खुश्क हो गए, यानी वो जल गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर, आलू के अंदर कितना ख़तरनाक किस्म का एसिड मौजूद है। तो आप सोचिए कि जब एक नौजवान इंसान या एक आम रूटीन में जो हम एक मज़दूर को छोड़ दें, मज़दूर का खाना पीने का सिस्टम मामलात अल्लाह पाक ने और रखे हैं, क्योंकि उसकी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है। उसका सिस्टम इतना तेज़ काम कर रहा होता है, सारा दिन हार्ड वर्किंग, सीमेंट उठाना, बजरी उठाना, ईंटें उठाना और फिर मिस्त्रियों के साथ काम करना और फिर धूप में काम करना, तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम देखते हैं कि रूटीन में जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान हैं, या हम जैसे लोग हैं जो बैठने का काम है जिनका, या जो दफातर में बैठते हैं लोग, या जो बैंकार हैं या पुलिस वाले हैं, इनका किसी का भी काम हार्ड वर्किंग में नहीं है। अब जिसका काम हार्ड वर्किंग नहीं है, वो कैसे ऐसी डाइट ले सकता है कि जो फासदुल का मुँह और वो निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, वो स्टिल वहीं पे आपके स्टमक में मौजूद रहेगी। तो फिर इससे क्या होगा, इससे ताफ़ुन पैदा होगा, मस्कुलर सिस्टम पे दबाव बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम को ब्लड की सर्कुलेशन कम मिलना शुरू हो जाएगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन के बारे में बार बार मैं एक्सप्लेन करता भी मुझे अजीब लगता है। बाज़ लोग कॉल करते हैं, सिर्फ 2-4 वीडियो देखते हैं, कॉल कर लेते हैं, जिससे उनके साथ दिमाग खपाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। तो खुदारा एक बात को समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन की एक सूरत नहीं है। अगर दिन में बस एक बात समझ लें कि ये जो कंडीशन बताने लगा हूँ, ये तमाम कंडीशन कॉन्स्टिपेशन की हैं। दिन में 1 टाइम स्टूल का पास होना, फर्स्ट में हार्ड बाद में सॉफ्ट, ये कॉन्स्टिपेशन है। उसका कोई टाइम ना होना, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। खुल के ना आना, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। दिन में 2-3 मरतबा ना गैसेस बनना पेट में, ये भी कॉन्स्टिपेशन है। ये सब कॉन्स्टिपेशन के अलावा आईबीएस इधर ही पैदा होता है, और आईबीएस का ट्रीटमेंट सिर्फ लिवर को एक्टिव करने से मुमकिन है, इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं। यहाँ पे बेवकूफ़ी की जाती है कि उसका इलाज सिंगरेनी की बुनियाद पे किया जाता है, जबकि सिंगरेनी और आईबीएस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बहरकैफ चिड़चिड़ेपन को ठीक करना मुमकिन है, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए खुराक को चेंज करना पड़ेगा और सबसे पहले इंसान की सोच को तब्दील करना पड़ेगा, नौजवानों की सोच को तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बेहतरीन मशवरा हमारे आका सलाम हैं, और आका सलाम की ज़िंदगी के अलावा अगर हट के हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम ज़लील और रुसवा हो जाएंगे, जो कि आज हम दुनिया में हो रहे हैं। और हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकते, अपने हक़ के लिए नहीं खड़े हो सकते, और जो अपने हक़ के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो वो किसी के हक़ के लिए या क्या खड़ा होगा और क्या लड़ेगा और क्या बात करेगा। और मुझे तो आने वाले टाइम में ये भी ख़तरा महसूस होता है कि आने वाले टाइम में हमारे नौजवानों का हाल क्या होगा, या इनकी कंडीशन क्या होगी, या ये नफसियाती तौर पर इस हद तक डैमेज हो चुके होंगे कि ये अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि बांग्लादेश की कंडीशन देख लें कि वहाँ नौजवान खड़े हुए, लेकिन यहाँ नौजवानों को कोई ख़बर नहीं, कोई होश नहीं। अगर आप कंपैरिज़न करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाइट का, तो इसमें आपको चेंज नज़र आएगा। और यकीनन हमारे एपिथेलियल सिस्टम, क्योंकि हमारे आका सलाम का फरमान है कि हरारत की कमी बेशी इंसान को बीमार करती है, और चिड़चिड़ापन यकीनन हरारत की कमी से पैदा होता है। ये 100% बात हकीकत पर मबनी है, और जब तक हरारत की बढ़ोतरी नहीं होगी या उसको पूरा नहीं किया जाएगा, यकीनन हम लाइफ में वापस नहीं आ सकते। और बाकी इसके ट्रीटमेंट की रहेगी बात, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के ऊपर अमल करके ही हम नताइज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा तो फिर सिर्फ डाइट प्लान तो सिर्फ खून पैदा करता है, और खून तब पैदा होगा जब हमारा सिस्टम ठीक काम कर रहा होगा। जब सिस्टम ब्रेक होगा तो ब्लड नहीं पैदा होगा। अपने अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।